अब हम लोग देखते हैं वैदिक शिक्षा के उद्देश्य। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? हर काल की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा कुछ निश्चित उद्देश्यों पर आधारित होती है। यदि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है तो उस शिक्षा को कभी प्राप्त करना संभव नहीं है, उस शिक्षा कभी पूर्ण हो नहीं सकती। इसलिए वैदिक काल में शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य रखे गए थे, एक निश्चित एम बनाया गया था शिक्षा का। और सामान्यतः अगर हम ये देखें तो वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा के कुल मुख्यतः 6 उद्देश्य थे। पहला था ईश्वर भक्ति भावना का विकास, ईश्वर भक्ति भावना का विकास करना। दूसरा था चरित्र का निर्माण करना। तीसरा था व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा था सामाजिक कुशलता की उन्नति। पांचवा है नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना। और छठवां है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण। यानी वैदिक कालीन शिक्षा में जब छात्र गुरुकुल में प्रवेश कर जाते थे तो गुरुकुल में प्रवेश के बाद छात्रों को शिक्षा के कुल जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों से परिचित कराया जाता था और उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती थी। हर काल में शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य होता है। बौद्ध काल में अगर हम देखें तो शिक्षा का कुछ और उद्देश्य था। अगर मध्यकाल में देखें तो शिक्षा का कुछ और उद्देश्य था। वर्तमान समय में हम देखें शिक्षा का उद्देश्य बदल गया है कि भाई शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें जीविकोपार्जन के साधन जुटा सके। शिक्षा इसलिए हम आज ज्यादातर भाग रहे हैं अगर देखिए व्यवसायिक शिक्षा की तरफ की। शिक्षा वह है जो हमें व्यवसाय दे सके जिससे हम जीविकोपार्जन कर सकें। तो वैदिक काल में भी शिक्षा जो थी उस शिक्षा के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। जैसे पहला उद्देश्य था ईश्वर भक्ति भावना का विकास करना। क्योंकि इस काल में पहले भी आपको बताया गया कि इसमें ब्राह्मणों का आधिपत्य था और भाई जब ब्राह्मणों का आधिपत्य था तो ब्राह्मण का मूल कार्य होता है ईश्वर पूजा पाठ कराना। तो पूजा पाठ कराने का मतलब होता है कि ईश्वर भक्ति भावना का विकास करना, बच्चे के अंदर ईश्वर भक्ति भावना का विकास करना, ईश्वर के प्रति आस्था जागृत करना बच्चे के लिए ये शिक्षा का पहला उद्देश्य माना गया था। इसलिए इस काल में बच्चों को सुबह और शाम दोनों मीटिंग संध्या वंदन करने होते थे। यानी कुल मिलाकर के बच्चे सुबह उठने के बाद पूजा अर्चन के बाद ही विद्या आरंभ करते थे और फिर शाम को जो है हवन पूजन के बाद ही शिक्षा का समापन भी किया जाता था। यानी वैदिक कालीन शिक्षा में बच्चों को पूरी तरह से ईश्वर भक्ति भावना से भरने का प्रयास किया जाता था। बच्चे के अंदर ईश्वर के प्रति आस्था जागृत करने का प्रयास किया जाता था। इसलिए उन्हें संध्या वंदन करना होता था। जैसा कि आज भी अभी आप देख रहे हैं कि शिक्षा हमारी विद्या का आरंभ जो सुबह होता है वो किस आधार पर होता है? प्रार्थना के साथ होता है। तो उस समय भी ऐसा था, ईश्वर भक्ति भावना का विकास। आज भी हमारे शिक्षा के ऊपर प्राचीन शिक्षा पद्धति की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी हावी हैं उनके ऊपर, लेकिन आज हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो विकासात्मक हो और जिसमें वैज्ञानिकता हो। तो आज ईश्वर भक्ति भावना का विकास करना शिक्षा का पहला उद्देश्य था, बच्चों के अंदर आस्था जागृत करना। दूसरा चरित्र का निर्माण करना। वैदिक मनीषियों का ऐसा मानना है कि चरित्र के निर्माण के बिना जीवन अधूरा है। अगर किसी के पास चरित्र इसका उत्तम नहीं है वह व्यक्ति पशु के समान है। ये वैदिक मनीषियों का ऐसा मानना था कि एक केवल गुरु मंत्र जानने वाला, केवल गायत्री मंत्र जानने वाला एक सुचरित्र ब्राह्मण चारों वेदों की ज्ञाता पंडित से कहीं अच्छा है। एक ऐसा ब्राह्मण है जो चारों वेदों को जानता हो लेकिन उसका चरित्र उत्तम नहीं है, दुष्चरित्र है, तो उससे कहीं अच्छा वह व्यक्ति है जिसका चरित्र उत्तम है। केवल वो गायत्री मंत्र जानता है, केवल सावित्री मंत्र जानता है, केवल गुरु मंत्र जानता है, लेकिन उस व्यक्ति से कहीं अच्छा है जिसका चरित्र उत्तम नहीं है। इसलिए इस काल में बच्चों के चरित्र का निर्माण इस शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य माना गया कि बच्चे के चरित्र का निर्माण करना है। और इसीलिए बच्चों को सादा जीवन और उच्च विचार दिए जाते थे। बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। यानी पूरी तरह से जब जैसे अगर हमने भी पढ़ा था कि भाई ब्राह्मण का बच्चा अगर है तो 8 वर्ष में उसका उपनयन संस्कार हुआ
तो 8 वर्ष के बाद वह बच्चा जो था अब वो ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करता था। उसे ब्रह्मचारी कहते थे और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था चरित्र का निर्माण करने के लिए। इसलिए इन्हें अपने शरीर को किसी भी तरह से सुसज्जित करने का अधिकार था ही नहीं। अपने शरीर को वो सुसज्जित कर नहीं सकते थे। किसी भी तरह के शरीर को फूल मालाओं से सुसज्जित नहीं करते थे। मूल कारण था चरित्र का निर्माण करना, कि बच्चे के अंदर चरित्र का विकास हो सके, और चारित्रिक विकास के लिए बच्चे को इस तरह की शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो पहला ईश्वर के प्रति आस्था जागृत करना, दूसरा है बच्चे के अंदर चरित्र का विकास करना, तीसरा है व्यक्तित्व का विकास करना। तो व्यक्तित्व के विकास के बिना भी जीवन जो है अधूरा है। तो इस शिक्षा का मूल उद्देश्य था कि बच्चे में व्यक्तित्व का विकास किया जाए, और व्यक्तित्व के विकास के लिए बच्चे को जो है स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी। उसमें आत्मानुभूति, आत्मसम्मान की भावना विकसित करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी, ताकि बच्चे जो हैं अपने विचार को गुरु के सामने व्यक्त कर सके। उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी उनके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए। फिर सामाजिक कुशलता की उन्नति, समाज की कुशलता की उन्नति के लिए अक्सर ये सुनने में मिला है, जैसे आज वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अगर हम लोग देखें तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में यही होता है कि बच्चा स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उस शिक्षा का अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग नहीं कर पाता है। इसलिए होता है कि भाई शिक्षा प्राप्त ऐसी शिक्षा हमें मिले जिसका हम अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करें। तो सामाजिक कुशलता की उन्नति के लिए बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिससे बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज के नियमों को, समाज के कर्तव्यों को समझ सकें और समाज की कुशलता में उन्नति दे सकें। इसलिए उनको विभिन्न व्यवसाय की शिक्षा जो है प्रदान की जाती थी, ताकि वो जब ब्रह्मचर्य जीवन बिताने के बाद, जैसे ही ब्रह्मचर्य जीवन से निकलते हैं, पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तो पारिवारिक जीवन में वो जो है समाज के विकास में अपनी उन्नति दे सकें। पांचवा इसमें अगर देखा जाए, पांचवा जो उद्देश्य था वैदिक शिक्षा का, वो नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन था। कि भाई आप नागरिक हो और सामाजिक, आपके समाज के कुछ कर्तव्य हैं। यही था कि जब उपनयन संस्कार होता था तो उपनयन संस्कार के दौरान बच्चों को जो गुरु द्वारा उपदेश दिए जाते थे, उस उपदेश में बात कही जाती थी कि आपको कभी भी पारिवारिक जीवन से नहीं हटना है। या फिर उपसंपदा संस्कार जब उसमें होता था आपका एक संस्कार, विद्याधन आरंभ होने के बाद, जब विद्याधन आरंभ जैसे होता था उसी तरह से वो आपका उपनयन होता था। शिक्षा समाप्त होने के बाद संस्कार होता, तो बच्चे को जो उपदेश दिए जाते थे उसमें बात कही जाती थी कि आपको कभी भी पारिवारिक कर्तव्यों से विरत नहीं रहना है। अर्थात आप नागरिक हैं तो नागरिक के रूप में आपके कुछ कर्तव्य हैं, और आप सामाजिक प्राणी हैं, समाज में आपके कुछ कर्तव्य हैं, तो उन कर्तव्यों का पालन आपको पिता के रूप में, अभी आप पुत्र के रूप में थे, एक शिष्य के रूप में थे, पुत्र के रूप में थे, अब आप एक पति के रूप में होंगे, एक पिता के रूप में होंगे, एक सामाजिक नागरिक के रूप में होंगे। तो आप अपने कर्तव्यों से विरत ना हो, इसके लिए उन्हें नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों के पालन करने की शिक्षा भी दी जाती थी। छठवां और अंतिम उद्देश्य था राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण, यानी बच्चों को अपनी राष्ट्रीय संस्कृतियों को, अपनी राष्ट्रीय धरोहर को संरक्षित करने का, उन्हें आगे बढ़ाने की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। तो इस तरह से वैदिक कालीन शिक्षा में कुल 6 उद्देश्य निर्धारित किए गए। वैदिक काल में ईश्वर भक्ति भावना का विकास करना, बच्चे के अंदर ईश्वर के प्रति आस्था जागृत करना, क्योंकि उस काल की शिक्षा में यह माना गया था भाई कि शिक्षा का मतलब होता है आत्मा की प्राप्ति, आत्मा की अनुभूति, या हम कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति कहाँ से मिल सकती है? जब हमें आत्मज्ञान हो, जब हमें ईश्वर, इसलिए बच्चे में ईश्वर भक्ति भावना का विकास किया जाता था। चरित्र का निर्माण इस काल की शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य था। चरित्र का निर्माण, बच्चे के चरित्र का विकास करना, इसलिए बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होता था। फिर व्यक्तित्व का विकास करना, बच्चे के, देखिए स्कूल का कर्तव्य होता है बच्चे में केवल शिक्षा का विकास करना नहीं, बल्कि बच्चे का शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, नैतिक हर तरह का विकास करना होता है। इसलिए व्यक्तित्व का विकास करने के लिए
बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने अनुभवों को व्यक्त करने के लिए गुरु द्वारा बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी। फिर सामाजिक कुशलता की उन्नति। भाई सामाजिक कुशलता, समाज में कुशल व्यक्ति बनने के लिए हमें केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहना है, समाज के कुछ और भी कर्तव्य होते हैं। इसलिए बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी, जिससे कृषि का ज्ञान कराया जाता था, विभिन्न व्यवसायों का ज्ञान कराया जाता था, ताकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चा जो है समाज में जाए तो उन समाज की उन्नति कर सके। फिर नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन। नागरिक अगर इंसान है तो आपके कुछ कर्तव्य होते हैं और उन कर्तव्यों से विरत नहीं होना है। इसलिए गुरु द्वारा इस काल में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी कि आप जैसे ही ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलेंगे, आप जैसे ही आप पारिवारिक आश्रम में, परिवार में प्रवेश करेंगे, तो आप एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य करेंगे। इसलिए बच्चों को इस तरह की शिक्षा प्रदान की जाती थी। और छठवां था राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण, यानी बच्चों को अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को संरक्षित करने की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। और इसके लिए केवल उच्च कोटि के शिक्षक ही संपन्न कर पाते थे और उनकी दृष्टि के ध्येय को छात्रों को स्वाध्याय की आदत डालने की शिक्षा भी दी जाती थी। तो इस तरह से वैदिक कालीन शिक्षा के कुल 6 उद्देश्य थे। आइए अब देखते हैं शिक्षा का प्रशासन व वित्त। प्रशासन का मतलब होता है कि शिक्षा किसके प्रशासन के अंतर्गत चलती थी। तो हम यहाँ 3 चीजें इसके अंदर देखते हैं कि पहले तो इस काल की वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वह हमारे नियंत्रण से मुक्त थी। जैसे आज वर्तमान शिक्षा प्रणाली अगर हम लोग देखें तो वही उस पे सरकार ने क्या किया, एक अपना नियंत्रण किया, राज्य सरकार ने अपना नियंत्रण किया है। पहले अगर हम शिक्षा प्रणाली में देखें तो सबसे पहले राज्य सरकार का नियंत्रण है, हमारे ऊपर यूनिवर्सिटी का नियंत्रण है, यूनिवर्सिटी जैसा निर्देश देती है उसके अनुसार हम शिक्षा व्यवस्था करते हैं। इसके बाद दूसरी बात होती है राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण है, यूजीसी द्वारा नियंत्रण है, यूजीसी के मानक के अनुसार ही हमें शिक्षा देनी है। लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा जो थी, इस वैदिक कालीन शिक्षा पर कोई भी राज्य सरकार का किसी तरह का नियंत्रण नहीं था। हर गुरुकुल की अपनी विशेष शिक्षा पद्धतियां थी, गुरु अपने अनुसार शिक्षा देने के लिए मुक्त था, यानी बाह्य नियंत्रण था, राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। यानी शिक्षा देने के लिए बच्चे जो होते थे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे स्वतंत्र होते थे। हर गुरुकुल का शिक्षक जो होता था अपनी तरह से बच्चों को शिक्षा देने के लिए मुक्त था। इसीलिए पर्सनल ये देखा गया था कि हर गुरुकुल में गुरु के अपने कुछ विशेष स्पेशल शिष्य भी हुआ करते थे। आज जैसा नहीं है, क्योंकि आज तो राज्य सरकार का नियंत्रण है। तो दूसरी थी यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा, यानी प्रशासन और वित्त के रूप में देखें भाई नियंत्रण किसका किसका, वित्तीय व्यवस्थाएं कहाँ से पूरी होती थी। तो नियंत्रण में हम देखें कि किसी भी बाह्य नियंत्रण से शिक्षा तो पूरी तरह से मुक्त थी, गुरु पूरी तरह से स्वतंत्र था अपने अनुसार शिक्षा देने के लिए। दूसरी व्यवस्था अगर हम यहाँ देखें तो निःशुल्क शिक्षा थी, यानी वैदिक काल में शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क थी, शिक्षा पर कोई व्यय नहीं लगता था। आज वर्तमान समय में अगर हम देखें तो शिक्षा तो एक व्यवसाय बन चुकी है, भाई अधिक से अधिक उसमें आपको शिक्षा पर व्यय हो रहा है। लेकिन उस काल में शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क थी, किसी तरह की कोई शुल्क नहीं दिया जाता था, गुरु किसी भी तरह का शुल्क नहीं रखता था। यहाँ तक कि गुरु जो था वो अपने बच्चों की सारी व्यवस्थाएं, उनके रहने, खाने, बैठने, सोने, सारी व्यवस्थाएं जो होती थी वह गुरु के द्वारा की जाती थी और शिक्षा पर भी किसी भी तरह का कोई शुल्क उनसे नहीं लिया जाता था। यानी बाह्य नियंत्रण से मुक्त था, किसी भी राज्य सरकार का नियंत्रण था, शिक्षा का प्रशासन खुद गुरुकुल में गुरु करता था और शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क थी, बच्चों को किसी भी तरह का कोई व्यय नहीं करना होता था। जब व्यय नहीं करना होता था फिर इसका मतलब आय आता कहाँ था, बच्चा बीमार हुआ तो उसके लिए इलाज कहाँ से आएगा, बच्चे के वस्त्र नहीं हुए तो फिर वस्त्र कहाँ से आएगा, भोजन की कहाँ से व्यवस्था होगी। तो इस काल में आय के स्रोत के लिए अगर देखा जाए तो मूलतः 3 चीजें। पहले तो दान था, यानी राजाओं के द्वारा दान दिया जाता था, गुरुकुल में दान दिए जाते थे और उस दान के द्वारा गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था जो थी वो चलती थी। दूसरा था भिक्षा, यानी इस काल की शिक्षा में भिक्षाटन या आय का सबसे बड़ा स्रोत जो था वो कौन था भाई, भिक्षाटन था। बच्चों को भिक्षा मांगना होता था, इनको भिक्षु कहा जाता था
और सबसे बड़ी विशेषता थी इस काल में भिक्षा मांगने की, कि बच्चे जो होते थे वो जाते थे भिक्षा मांगने और बोल करके भिक्षामदेहि बोल करके शिक्षा मांगते थे, भिक्षा लेते थे, लेकिन उस भिक्षा को अपनी जरूरत के अनुसार ही लेना था। एक दिन में उतनी ही चीजें लेनी थी जितनी हमारी आवश्यकता हो। तो एक तो दान के माध्यम से हो जाता था, दूसरा भिक्षा के माध्यम से होता था, तीसरा गुरु दक्षिणा था। यानी गुरु शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क थी, लेकिन ऐसे शिष्य वे जो राजा के लड़के हैं या फिर बड़े व्यवसायियों के लड़के हैं, तो वो गुरु दक्षिणा के दौरान वो क्या देते थे, भूमि का कुछ हिस्सा दे देते थे, अश्व देते थे, गाय देते थे, धन देते थे। तो उसी गुरु दक्षिणा के द्वारा या भिक्षाटन के द्वारा या दान के द्वारा पूरी गुरुकुल की व्यवस्था चलती थी। यानी गुरुकुल की पूरी व्यवस्था जो होती थी वह आय के जो स्रोत यही 3 स्रोत से होती थी। बच्चों को शिक्षा पर 1 रुपए भी व्यय नहीं करना होता था, न ही शिक्षा पर किसी तरह से राज्य सरकार का नियंत्रण था। इस तरह से हमने देखा वैदिक शिक्षा के उद्देश्य यहाँ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, और शिक्षा का प्रशासन और वित्त अगर हम लोगों ने देखा तो भाई बिल्कुल पूरी तरह से प्रशासन से मुक्त थी। गुरुकुल में गुरु पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारी था, बाहर से कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं। गुरुकुल में गुरु जो था अपने अनुसार बच्चों को शिक्षा देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र था। आज वर्तमान समय में हम लोग क्या है, पूरी तरह से बंधित है कि भाई आप जो है जैसा राज्य सरकार का निर्देश होता है, जैसा यूजीसी का निर्देश होता है, जैसा यूनिवर्सिटी का निर्देश होता है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, उसके अनुसार शिक्षा दी जाती है, सभी को एक समान अधिकार के रूप में शिक्षा दी जाती है। लेकिन यहाँ क्या था कि शिक्षा पूरी तरह से बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी, किसी भी तरह का नियंत्रण शिक्षा के ऊपर था नहीं। और दूसरा था निःशुल्क शिक्षा थी, पूरी तरह से शिक्षा निःशुल्क थी, कोई व्यय नहीं लगता था बच्चों का। उपनयन संस्कार जहाँ बच्चे का हुआ और बच्चे सीधे गुरु के आश्रम में चले जाते थे, जैसा कि आपने महाभारत काल में देखा था या रामायण काल में देखा था कि जो कौरव पांडव जो थे वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल के आश्रम में थे। इस तरह से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से इस पर आधारित थी।